अगली कैटेगरी ऑफ रेशियोज जी, profitability ratios. As the name suggests, they tells us about the profitability position of the business. इसके अंदर हमारे पास आती है जी जीपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशो, फिर आता है जी अपने पास ROI. तो 5 रेशोज आती हैं. इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो के आगे प्रॉफिट नहीं है और ROI के आगे प्रॉफिट नहीं है, बाकी सबके आगे प्रॉफिट है. हाँ जी, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए? जीपी रेशियो ज्यादा होनी चाहिए, एनपी रेशियो ज्यादा होनी चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होनी चाहिए, आरओआई ज्यादा होनी चाहिए. ऑपरेटिंग रेशियो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑपरेटिंग रेशियो कम होनी चाहिए. बेसिकली ऑपरेटिंग रेशियो इज नॉट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इट इज योर कॉस्ट रेशियो. हाँ भाई, व्हाट इज सीओजीएस? जो माल बेचा उसको बनाने की कॉस्ट, दैट इज COGS. लेकिन माल बनाने में ही खर्चा नहीं होता, बिजनेस को ऑपरेट करने में भी खर्चा होता है, जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. केड़े एक्सपेंसेस? तो जो हमारी ऑपरेटिंग रेशियो है ना, फॉर्मूला सुन लो, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको. ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट. केड़ी कॉस्ट? अपॉन RFO. 100 रुपए की सेल और ऑपरेटिंग कॉस्ट 80 रुपए की. 100 रुपए की सेल और ऑपरेटिंग कॉस्ट 80 रुपए की. हाँ जी, 100 रुपए की सेल है जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट 80 रुपए है, तो ऑपरेटिंग रेशियो कितनी आई जी? ऑपरेटिंग रेशियो जी, अरे 80/100 इंटू 100 जी, 80%. तो आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में 80 रुपए का क्या कर रहे हो? खर्चा. तो अगर आपका 80 रुपए का खर्चा है बिजनेस को ऑपरेट करने में, तो बिजनेस को ऑपरेट करने से प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? 20 रुपए. तो व्हाट इज 20 रुपए जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो ऑपरेटिंग रेशो कम होगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ज्यादा होगी. तो ये है जी आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का सिनारियो. इसमें पहली रेशो केड़ी है जी? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. ग्रॉस प्रॉफिट रेशो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार. जीपी रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. डन है जी? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इनटू 100, दैट इज योर जीपी रेशो. अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? जीपी एंड RFO. तो एक ही रिलेशन चलना है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 दिन से कर रहे हो. कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू RFO माइनस जीपी. क्योंकि इस 3 में 2 हमारी रेशो के ही कंपोनेंट हैं, तो इसी रिलेशन को चलाना है. जो भी मिसिंग होगा वो हम ढूंढ लेंगे. यहां तक क्लियर है जी? अब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन से एक्सपेंसेस? वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर तो नॉर्मल आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, वेजेस, कैरेज, कार्टेज, ऑक्ट्रोए एटसेट्रा. लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं दे रखे और आपको क्वेश्चन दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में, अगर याद हो चैप्टर 1 बुक नंबर 3 रॉट एंड CP सेफ्डो, तो उसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो 2 ही जगह पड़ा होता है. ओनली 2 प्लेसेस, दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस. अगर इनका नोट्स टू अकाउंट्स क्वेश्चन में गिवन है, वेल एंड गुड, वहां जाके देख लो कौन सा डायरेक्ट है, उठा लो. लेकिन अगर इनका नोट्स टू अकाउंट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इट मींस हमारा कोई भी जो एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है. आओ जी करते हैं. अब जीपी रेशो बताओ जी, ये कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए? ओके. कॉस्ट ऑफ RFO तो निकालना आता ना जी? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला ना, बड़े वाला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस माइनस ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में कौन सी इन्वेंट्री लोगे? 6 होती हैं, याद हो तो. रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर. हम लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स बेच रहे हैं कि माल बेच रहे हैं बना के? गुड्स. यस और नो? तो इसीलिए जब आप ओपनिंग इन्वेंट्री कंसिडर कर रहे हो तो लूज टूल्स और स्टोर्स और स्पेयर्स की ओपनिंग इन्वेंट्री कंसिडर नहीं होती. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ RFO, बिकॉज हम बेच रहे हैं सेल्स RFO. RFO का मतलब है
गुड्स बेचना, गुड्स बनाने की कॉस्ट। सॉल्यूशन सॉरी फॉर्मूला चेक कर लो, मेंशन है ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो उसे। बाकी सब काम नॉर्मल है जी। जो दूसरा फॉर्मूला है वो भी मैं आपको करा चुका हूं, C प्लस P प्लस C, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक एंड ट्रेड। तीसरा है जी RFO माइनस GP। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पड़े होते हैं जी, राइट हैंड साइड पे चेक कर लो, मैं बता चुका हूं आपको, नोट्स टू अकाउंट्स में EBE या अदर एक्सपेंसेस के पास। अगर अदर एक्सपेंसेस के नोट्स टू अकाउंट्स में अगर डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है तो निल। हाँ भाई, जीपी, यहां से जीपी का फॉर्मूला देना, जीपी का फॉर्मूला देना, RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO। जीपी कब बढ़ेगा, यहां तो ये बढ़ जाए या ये कम हो जाए या दोनों हो जाए, ये बढ़ रहा और ये कम हो रहा है। रीजंस फॉर इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेलिंग प्राइस बढ़ गई जी, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ RFO कम हो गया जी, सेलिंग प्राइस एज इट इज। कॉम्बिनेशन ऑफ अफोरसेड टू रीजंस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल डिक्रीज इफ द अबव रीजंस रिवर्स। ऑब्जेक्टिव जी टू डिटरमाइन दो डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी, प्रोडक्शन और परचेज डिपार्टमेंट, एंड सेलिंग ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन। Higher GP ratio is better as it leaves higher margin to meet operating and non-operating expenses। चलिए पहली इलस्ट्रेशन जी इसकी, हाँ जी फॉर्मूला बता दो जी जीपी रेशियो का, सामने लिखा हुआ बोर्ड पे, जीपी अपॉन RFO। फिर गिवन है आपको, इलस्ट्रेशन में चेक कर लो, जीपी RFO दोनों गिवन है, जीपी अपॉन इंटू नेक्स्ट। हाँ जी क्या गिवन है जी, RFO, आगे जीपी गिवन है, जीपी किस पे है, लो जी, कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू RFO माइनस जीपी। क्या गिवन है भाई तीनों में से, ले आओ, कॉस्ट ऑफ RFO नहीं पता, जीपी किसके ऊपर है, कितने परसेंट है, 20x अपॉन 4, x प्लस x अपॉन 4 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 4,80,000। व्हाट इज 4,80,000 जी, सुना नहीं जी, कॉस्ट ऑफ RFO। डन है जी। अगर जी कॉस्ट ऑफ RFO 4,80,000, अपने को चाहिए RFO जी 4,80,000 प्लस जीपी कितना है जी, x अपॉन 4, 4,80,000 अपॉन x क्या था जी अपना, हाँ तो RFO, कॉस्ट ऑफ RFO प्लस, अच्छा RFO गिवन है आपको, डन जी डन। क्या निकालना है जी फिर अपन ने, जीपी, जीपी जी x अपॉन 4, x है जी 4 लाख अपॉन 4 गिव्स अस 1,20। लो जी जीपी रेशो, जीपी अपॉन RFO इंटू 100, जीपी है जी 1 लाख, RFO 6 लाख इंटू 100, कितना आ गया जी, जीपी गिवन था आपको, कॉस्ट पे गिवन था ना, कितने परसेंट, चलो थोड़े हाथ पैरे ला लो, TS 136,
हो गया जी। चलें जी। आओ जी, लेसन 116। हाँ जी, कैश सेल्स ऑफ परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर। ढूंढना क्या है जी? जीपी के लिए दो चीजें चाहिए, आरएफओ और नहीं, जीपी के लिए आरएफओ और कॉस्ट ऑफ आरएफओ। जीपी रेशो के लिए जीपी और आरएफओ। अब अपने को क्या गिवन है जी? है गिवन जीपी आरएफओ? बोलो जी। हाँ, निकाल तो सकते हैं जी। क्या गिवन है जी? परचेजेस गिवन है, जीपी रेशो गिवन है, या कोई रिलेशन गिवन हो? चलो, कैश सेल और, तो क्या करोगे कैश सेल और क्रेडिट सेल के बाद? टोटल सेल्स आ गई, आरएफओ आ गया, जीपी के लिए सीआरएफओ चाहिए। चलिए, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला बताओ। एक तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आरएफओ माइनस जीपी, वो तो लगा नहीं सकते। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस, है नहीं जी आपके पास इन्वेंट्री, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज हाउ मच? सुना नहीं जी? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 50,000। ये क्लियर है जी? जल्दी बोलो। अब ध्यान दो, यहां से मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। बोलो जी, ओके है इतना? चलिए निकालते हैं जी, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं जी, चेक कर लो। डन है? आओ जी फिर। ओपनिंग तो नहीं मालूम, परचेजेस तो पता है कितनी? 6 लाख। नेट बता रहे हो, परचेज रिटर्न तो नहीं है? ओके, माइनस, हाँ भाई, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 50,000 प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 690 माइनस ओपनिंग कैंसल। क्या आ गया जी? व्हाट इज 640? अब सेल पे आओ, कैश सेल कितनी है जी? कैश सेल्स इज इक्वल टू ऑफ, देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू, क्रेडिट सेल मालूम है अपने को, इंटू 100/75, 25/3 25/4, 8 लाख आ गया जी टोटल सेल्स। डन है जी? अब जीपी इज इक्वल टू आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। आरएफओ इज, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज गिव्स अस, चलो जो TS 137, TS 137
हो गया जी। बेटा आरओआई तो नहीं निकालने लग गए? कैश सेल्स 20% और टोटल सेल है 80% आ गया जी। 5 लाख इंटू 100 बाय 80 कितनी आएगी टोटल सेल्स? 4 लाख की परचेजेज है जी। डिक्री एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 25 आ रहे जी। कितना आया जी आपके पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ? 3 लाख 375 आ गया जी अपने पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ। सेल्स कितनी बोल रहे थे आप? 6 लाख, तो 3 लाख आ गया जी आपके पास जीपी। 2.5 लाख अपॉन 6,75,000 इंटू 100 गिव्स यू हाउ मच? आइए जी आइए आगे चलें। आंसर आ गया आपका? बस फिर चलो आगे। इलस्ट्रेशन 117। इलस्ट्रेशन 117। हाँ जी आरएफओ परचेजेस दे रखा है, कैरेज इनवर्ड दे रखा है, सैलरीज दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस और एक चीज और दे रखी है जी। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है। डिक्रीज इन मतलब हिंदी अनुवाद इन्वेंट्री कम हो गई, जितनी थी उससे कम हो गई। तो जो थी वो कौन सी थी? ओपनिंग। कम हो गई तो खुद सोचो कौन सी कम होगी, ओपनिंग के क्लोजिंग। तो अभी क्या रिलेशन लगाया था? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब क्या लगेगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। हाँ के ना? अरे डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब जो ओपनिंग थी क्लोजिंग उससे कम है, कितनी? डन है जी। बोलो वो कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला सुनाओ। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस, वहां नहीं है क्योंकि वहां क्वेश्चन में नहीं थे, यहां हैं। बोलो केड़े केड़े हैं? वेजेस ठीक है, कैरेज इनवर्ड ठीक है, बस लग जाएंगे यहां पे। परचेजेस गिवन है कितनी? रिटर्न आउटवर्ड भी गिवन है, चेक करो वो क्या हो जाएगी। अब क्या बचा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। चेक करना जरा रिलेशन। व्हाट्स द रिलेशन? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, व्हाट्स द रिलेशन? तो स्ट्रेट अवे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्लस ये और ये कर लो जी। आ गया कॉस्ट ऑफ आरएफओ। जल्दी बोलो आरएफओ गिवन है, हो गया क्वेश्चन जी। फिर आरएफओ में से कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस कर दो, जीपी आ गया जी। चलें आगे नेक्स्ट। इलस्ट्रेशन 118। हाँ जी, हाउ मच इज कैश सेल्स? 25,000। लास्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, कैश सेल्स अपॉन इज इक्वल टू 1:3। क्या गिवन है?
25,000 इंटू 3 इज इक्वल टू कम्स आउट व्हाट इज 75,000। डन है। कैश कितनी है? 25 से 75 जी। RFO कितना आ गया जनाब? क्लियर है जी। नेक्स्ट, अब क्या ढूंढना है? कॉस्ट ऑफ। देखो डिक्रीज इन क्या लिखा है, फिर सेम चीज आ गई जी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताओ। ठीक है जी। वेजेस। परचेजेस बताओ। कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न आउटवर्ड विल गिव अस नेट परचेजेस। हो गया जी। ओके, निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ RFO। अब चलिए फिर आगे पढ़ो जरा क्या क्या गिवन है। और ITR और इज इक्वल टू अबव। ध्यान देना बोर्ड पे। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस, ले आओ ओपनिंग, ले आओ क्लोजिंग, ले आओ 5 + 3/2 व्हाट इज 4 लाख। ITR गिवन है आपको, चेक करो। हाँ जी 8। एवरेज इन्वेंट्री अभी निकाली है जी 4 लाख। तो कॉस्ट ऑफ RFO कितना आ गया जी? 32 लाख। डन है। और क्या गिवन है जी? 25% अबव। लो जी, कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू RFO माइनस GP। ये फॉर्मूला चला रहे हैं ना हम। कॉस्ट ऑफ RFO इज 32 लाख। सेलिंग प्राइस इज व्हाट? 25%। तो कॉस्ट का 25% जी। 25% ऑफ 32 लाख गिव्स अस 8 लाख। RFO जी 32 + 8 जी व्हाट इज 40 लाख। RFO हमारी RFO 40 है जी, GP 8 है, निकल जाएगा जी। अब कर ही लो आप। TS 140 140। इलस्ट्रेशन 120 जी। RFO गिवन है, कॉस्ट ऑफ RFO निकालना है टू फाइंड आउट GP। सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जी पिछले साल का। अब कॉस्ट ऑफ RFO के लिए सामान चेक करो। ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या नाम है उसका? वेजेस। अब हमें चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री भी और एवरेज इन्वेंट्री। आवाज नहीं भाई। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज प्लीज। 80,000 इंटू 2 कौन सी गिवन है दोनों में से? कितनी है जी? 160 माइनस 60 जी 1 लाख। व्हाट इज 1 लाख? क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ RFO लाओ। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ओपनिंग प्लीज। नेट परचेजेस 3 लाख। वेजेस क्लोजिंग इन्वेंट्री कैरेज इनवर्ड इज हाउ मच? क्लोजिंग इन्वेंट्री जी 1 लाख। 360 60 जी 420 60 480 50 530 माइनस 1 लाख 430। चेक कर लो जरा एक बार। कॉस्ट ऑफ RFO आ गया जी। RFO गिवन है
GP is equal to RFO minus cost of RFO. RFO please. 10 lakh minus 430 gives us, निकल जाएगी जीपी रेशियो, जीपी अपॉन आरएफओ. नेक्स्ट प्लीज. क्या गिवन है जी? और एवरेज इन्वेंट्री और आईटीआर क्या देंगे जी आपको? कॉस्ट ऑफ आरएफओ. गुड्स आर सोल्ड एट हाउ मच? जो कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाला है उसी का 25% निकाल कर उसी में ऐड कर दो, यू विल गेट योर आरएफओ. ऑल कूल है जी? बच्चे फिर आ जाएगा जी जीपी अपॉन आरएफओ इनटू 100. नेक्स्ट. चेक करो कितनी रेशियोज गिवन है क्वेश्चन में. इलस्ट्रेशन 122. 2. नेम दोज रेशियोज. आईटीआर एंड. तो जो दो रेशियोज गिवन है उसको अप्लाई करते हैं. आईटीआर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. आईटीआर लाओ. 8. एवरेज इन्वेंट्री बोलो. 8 into 1,60,000 is cost of RFO. 16 8 जी 128. 12,80,000 क्या आया जी? 1280 कॉस्ट ऑफ RFO. एक और रेशियो गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. क्या गिवन है जी? TRTR. इन दोनों में से क्या गिवन है? क्रेडिट आरएफओ एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में से कितना है जी? इनटू 2 लाख जी इज इक्वल टू क्रेडिट आरएफओ. 12 लाख आ गया जी क्रेडिट आरएफओ. चलो ये दो रेशियोज गिवन थी, उनसे जो निकल सकता था निकाल दिया. एक्चुअल रेशियो ढूंढनी केड़ी है. चलिए कैश सेल्स क्या है? Cash sales is equal to 25% of, therefore is equal to of net sales. नहीं पता. क्रेडिट सेल. क्रेडिट सेल हाउ मच जी? 12 लाख इंटू 100 बाय 75 इज इक्वल टू नेट सेल्स. 16 लाख आ गया जी. यानी व्हाट इज 16 लाख? नेट सेल्स. मतलब आरएफओ. आरएफओ में से कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालो. जीपी आ गया जी 3,20,000. 320 अपॉन 16 इंटू गिव्स अस जीपी रेशियो. डन है जी? क्लियर है भाई? आओ जी नेक्स्ट पे, वेरी इंपॉर्टेंट. केड़ी रेशियो गिवन है जी? गिवन है कि निकालनी है कि नहीं? ओके जी 25% जी. क्या कर रहे हैं जी? पहली ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ. याद है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी सेम क्वेश्चन किया था. ध्यान देना जरा. जीपी रेशियो कह रहे हैं 25%. तो फिर मैंने लगा लिया जी जीपी 2.5 लाख और आरएफओ लगा लिया 10 लाख. तो 2.5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 25%. डन. तो जनाब कॉस्ट ऑफ आरएफओ मैंने लगा लिया जी फिर 7.5 लाख. डन है. अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. बोलो जी ओके है? हाँ जी बताइए जी. अब हाँ जी. हाँ जी परचेज ऑफ स्टॉक इन. इसको क्या कर देगा और साथ की साथ इसको भी बढ़ा देगा. नेट इफेक्ट 0. किसके ऊपर? कॉस्ट ऑफ आरएफओ के ऊपर. आरएफओ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा जी? इसका माल खरीदा है, बेच भी दिया साथ में.
No impact on cost of RFO, no impact on RFO, it means also no impact on GP. No change. चेक कर लो जी. चलें जी आगे. Next. Next transaction please. सुना नहीं जी. परचेज रिटर्न परचेजेस को क्या करेगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी क्या कर देगा. नो चेंज. नाइस पे नाइस पे नाइस पे. देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज इन द रेशियो. नेक्स्ट प्लीज. छोड़ दो इसको, अगले पे आओ. फोर्थ, स्टॉक एंड ट्रेड. आगे एंट्री चाहिए. ड्रॉइंग्स टू किसे कम कर रहा. परचेज रिटर्न भी किसे कम कर रहा था. सेम सेटअप. नो चेंज. नेक्स्ट. डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंट्री सैंपल टू परचेजेस. फिर से परचेजेस क्या हो गई. नो चेंज. क्लियर है जी. अब एक रह गया. क्या बेच रहे हो जी. स्टॉक. कितने का है स्टॉक. सुना नहीं. तो कितने में बेचोगे. 85,000 कि ज्यादा में. तो सेल्स जो है वो बढ़ेगी कि कम होगी ये बताओ. बोलो. यही है ना जी अपनी रेशो का फॉर्मूला. आपने स्टॉक बेचा. हाँ जी, इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक बेचने का. पक्का जी. इसका मतलब कॉस्ट ऑफ आरएफओ बढ़ जाएगा. हाँ क्या ना. आरएफओ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. जल्दी बोलो. कितने से बढ़ेगा. 85 से ज्यादा पे बढ़ेगा. तो ये ज्यादा बढ़ गया जी और ये 85 से बढ़ गया तो जीपी बढ़ जाएगा. तो फिर रेशो. हैप्पी बर्थडे. चेक करो. अंग्रेजी पढ़ो. एफिल टावर के ऊपर से जाएगी. पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो. गई बाउंड्री के बाहर. आओ कैच पकड़े. कितने का स्टॉक बेच रहे हो. कितनी कॉस्ट का स्टॉक बेच रहे हो. जीपी रेशो के बना आपको पता है 25%. तीसरा दिन है इस पे तो यूज करते हैं. हाँ जी क्या गिवन है तीनों में से अपने को. 85,000 cost of goods which we are selling. RFO we don't know. GP on RFO x upon 4. 5x upon 4 85. 85 into 4 by 5. बोलो जी. कितनी जीपी रेशो कितनी है 20. ठीक है जी. 4 माइनस 1 यहां 3 आना जी. 3x अपॉन 4. 4 अपॉन 3. हाँ जी 4 अपॉन 3. भाजा खोलो और कैलकुलेट करो. $85,000 इंटू 4/3 1,13,333. लो जी 1,13,333.33. व्हाट इज 1,13,333. आरएफओ. आरएफओ कितना था जी हमारे पास ये चेक करो. 10 लाख. बढ़ गया आरएफओ कि कम हो गया. बढ़ गया. कितना हो गया जी अब आरएफओ. 10 लाख में 1,13,333 ऐड किया जी. 11,13,333 आ गया जी. क्या आरएफओ. आरएफओ है 11,13,333. हाँ भाई कितनी कॉस्ट के गुड्स बेचे थे. 85,000 से हमारी कॉस्ट ऑफ आरएफओ बढ़नी है. पहले कितनी थी 750 में 85 ऐड करो जी 8,35,000. अब माइनस करके बताओ जी.
बाजे से ही होगा, आपके दिमाग से कहां होगा। 11 लिख लेना सही जरा बाजे पे। 11 13 3 3 3 माइनस 835,000 गिव्स अस 2 लाख, अरे बोल तो दो, 78,300। बाजा बंद मत करो। 2,78,333 अपॉन, बाजे से लो करके देखो जरा, 278,333 अपॉन 111,333 इन 200 gives you 24.99। चेक करो आया कि नहीं आया। हाँ जी, कितनी थी आपकी जीपी रेशो? 25%। कितनी आ गई? 25%। नो चेंज, मैथमेटिकली प्रूवन। अब अंग्रेजी पढ़ो। अंग्रेजी कह रही है कि अमाउंट में तो चेंज डिफरेंट होगा लेकिन परसेंटेज चेंज सेम होगा। दैट इज व्हाई देयर इज नो चेंज इन द रेशियो। कल एक इलस्ट्रेशन करेंगे, सेम पॉइंट आएगा, वहां मैथमेटिकली प्रूव नहीं करूंगा। अंग्रेजी आपको यही लिखनी पड़ेगी, याद कर लो, क्योंकि किसी ने ये नहीं देखना आपका। ये आपको समझाने के लिए था कि व्हाई देयर इज नो चेंज। डन है जी? कोशिश यही रहेगी जी कि कल की डेट में चैप्टर खत्म हो जाए, नहीं तो थोड़ा सा परसों रह जाएगा, वो परसों करेंगे और परसों कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे जी। हाँ जी, क्वेश्चंस कल कहां तक के थे? 123 से लेकर 152 ना, 123 से लेकर 144, 123 से लेकर 144। मिलते हैं जी कल। एक मिनट।